गाजीपुर के धरती से एक बहुत ही छोटे गांव से जिसका नाम हथौड़ा है, श्री सूर्य कुमार यादव जी जो T20 के कप्तान हैं, राजकुमार पाल जी और ललित उपाध्याय जी, ये ओलंपिक खेल में गए और गाजीपुर के लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। रेवतीपुर की बच्ची हैं जिनका नाम है अनन्या राय जो कि वॉलीबॉल में है। ये रेलवे कोलकाता में ये आज अपनी सेवा भी प्रदान कर रही हैं। उसी तरह एक कृति तिवारी हैं, माँ कामाख्या धाम है, करैया गांव है, वहाँ से ये निकल के आई हैं कृति तिवारी जी। और वॉलीबॉल में इन्होंने भी विदेश में जाकर उज्बेकिस्तान में जाकर इन्होंने भारत का, उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का परचम लहराया है। ये एक अंकिता पाल जी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में इन्होंने परचम लहराया है। शिवानी राय जी ने खो खो में और अमीषा चौरसिया ने तीरंदाजी में, फ्रीडम यादव जी ने कुश्ती में, अंजलि यादव जी ने फुटबॉल में। इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन गाजीपुर जिले में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संगीता बलवन जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खेलों में लगातार सरकार ने बेहतर काम किए हैं। खेलो इंडिया खेलों से लेके जो गांव के तबके के खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय पटल पर लाया है। आज हम सीधी बातचीत करेंगे। खेल महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। डॉक्टर संगीता बलवन जी ने, मैं कहूँ, पूरी तैयारी कर ली है और खेल के बारे में पूरी जानकारी हम जानना चाहेंगे। मैम, खेलों की बात करें तो सरकार ने लगातार बेहतर काम किया है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई भी चैम्पियनशिप हो, जो गाजीपुर में आप खेल महोत्सव का आयोजन करवा रही हैं, उसके बारे में जो जनपद के लोग हैं और खिलाड़ी हैं आपसे जानना चाहेंगे वो आयोजन कब है और कहाँ पर है। देखिए, आज जब सांसद खेल महोत्सव पूरे देश में और हर जनपद में हो रहा है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाया। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, गांव स्तर की जो प्रतिभाएं हैं, जिनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं, लेकिन हमारी सरकार ने निश्चय किया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो किसी भी प्रतिभा को हम मरने नहीं देंगे। और उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के आयोजन द्वारा जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको मौका देने का कार्य किया और यह कार्यक्रम बड़े ज़ोर शोर से पूरे जनपद में और देश के हर जनपद में किया जा रहा है इसका आयोजन। और हमारे गाजीपुर भी जनपद में हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गया है। 29 अगस्त से 20 सितंबर तक इसका ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इच्छुक लोग बड़ी अच्छी संख्या में इसमें भाग भी ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं जहां पे ये मैचेस होंगे, वो स्थान क्या है? देखिए, इतने बड़े खेल महोत्सव का आयोजन जो है गाजीपुर के नेहरू स्टेडियम गोरा बाज़ार में किया जाएगा और इसकी तिथि रहेगी 1 और 2 नवंबर को। अगर मैं गाजीपुर के प्रतिभाओं की बात करूं तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर डंका बज रहा है उन खिलाड़ियों का। आप करीब से जानती भी हैं, खेलों को देखती भी हैं। अगर मैं संगीता बलवन जी से जानना चाहूं, गाजीपुर जनपद के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया में गाजीपुर का परचम लहराया। देखिए, गाजीपुर वो धरती है कि कोई भी क्षेत्र हो, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, किसी भी क्षेत्र में गाजीपुर ने समय समय पर अपना परचम लहराया है। ये कहूँ, सूर्य ने अपना जलवा ऐसा बिखेरा है, जनपद के लिए गर्व का विषय। देखिए, जितनी भी प्रशंसा की जाए श्री सूर्य कुमार यादव की उतनी कम है। गाजीपुर के एक छोटे गांव से निकले हुए सूर्य कुमार यादव जी, जो कि इस भारत की जो जनसंख्या है 140 करोड़, उस जनसंख्या में 140 करोड़ भारतीयों की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हथौड़ा गांव से यह व्यक्तित्व एक निकला हुआ है, सूर्य कुमार यादव। यह पूरे भारत, उत्तर प्रदेश और गाजीपुर जनपद के लिए गर्व की बात है कि ये T20 के कप्तान हैं, भारतीय
टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ये गाज़ीपुर के लिए गौरव की बात है कि 140 करोड़ लोगों में से गाज़ीपुर के गांव के निवासी जो है, हथौड़ा गांव के सूर्य कुमार यादव जी लीडरशिप कर रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं क्रिकेट टीम को। ये बड़े गर्व का विषय है, मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। अगर हम एशिया कप की बात करें, एशिया कप की टीम जा चुकी है और इस एशिया कप के 15 सदस्यीय टीम में मैं कहूँ जहाँ पर शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम, भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी जा रहे हैं, उसमें गाजीपुर के सूर्य कुमार यादव इसी एशिया कप में गाजीपुर का नाम रोशन करेंगे। मैम, अगर मैं खेल महोत्सव की बात करूं, और कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो नेहरू स्टेडियम में होंगे, अगर मैं जानना चाहूँ? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये खेल महोत्सव 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर, मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जो हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के महान जादूगर की जिन्हें उपाधि दी गई, उन्होंने इस देश को ओलंपिक में 3 बार जो है कि स्वर्ण पदक दिलाए। उनकी जयंती पर यह घोषणा किया गया कि सांसद खेल महोत्सव जो है का रजिस्ट्रेशन उसी दिन से आरंभ होगा और लोग लगातार पूरे भारतवर्ष में अपने अपने ज़िलों में, संसदीय क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। ऐसे में पारंपरिक खेलों के साथ साथ हम देसी खेलों को भी सांसद खेल महोत्सव में शामिल कर रहे हैं। जैसे कि पारंपरिक खेलों में हम लोग क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और दौड़ शामिल किए हैं यहाँ गाज़ीपुर जनपद में। और देशज खेल में हम लोग खो खो, कबड्डी और रस्सी कस, ये 3 प्रतियोगिताएं जो हैं देशज खेल के नाम पर यहाँ पर ली गई हैं। और हमें लगता है कि इस पारंपरिक खेल और देशज खेल से गाज़ीपुर से जो प्रतिभाएं आएंगी, निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसे शानदार प्रतिभागी भी सामने आएंगे जो आने वाले दिनों में गाज़ीपुर का मस्तक जो है गर्व से ऊंचा करेंगे। मैं गाजीपुर की बात अगर कर रहा हूं दोस्तों, मैम अगर गाजीपुर की मैं बात करूं, बहुत सारी महिला खिलाड़ी भी हुई जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर गाजीपुर के मस्तक को ऊंचा किया। अगर मैं राज्यसभा सांसद जी से पूछूं, जरा उनके बारे में भी मुझे बताएं। जी बिल्कुल, देखिए गाज़ीपुर में जिस तरह से पुरुषों ने, युवाओं ने अपना नाम परचम लहराया है, गाज़ीपुर का नाम आगे किया है। जैसे कि ओलंपिक में आपने देखा कि किस तरह अभी हाल ही के दिनों में राजकुमार पाल जी और ललित उपाध्याय जी ये ओलंपिक खेल में गए और गाज़ीपुर के लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। तो इस तरह जब यहाँ के युवा खेल में आगे आ रहे हैं तो गाज़ीपुर तो बड़ी उपजाऊ क्षेत्र धरती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो ऐसे में हमारी बहनें भी बढ़ चढ़कर खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी संख्या में निकल के आ रही हैं। जैसे कि एक रेवतीपुर की बच्ची हैं जिनका नाम है अनन्या राय। अनन्या राय जो कि वॉलीबॉल में हैं और ये बड़ा अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। कोलकाता का हिस्सा। हाँ, ये रेलवे कोलकाता में ये आज अपनी सेवा भी प्रदान कर रही हैं। उसी तरह एक कृति तिवारी हैं, ये जहाँ पे जामानिया में माँ कामाख्या धाम है, करहिया गांव है, वहाँ से ये निकल के आई हैं कृति तिवारी जी। और वॉलीबॉल में इन्होंने भी विदेश में जाकर, उज्बेकिस्तान में जाकर इन्होंने भारत का, उत्तर प्रदेश का, गाज़ीपुर का परचम लहराया है। उसी तरह ये एक अंकिता पाल जी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में इन्होंने परचम लहराया है। शिवानी राय जी ने खो खो में और अमीषा चौरसिया ने तीरंदाजी में, फ्रीडम यादव जी ने कुश्ती में, अंजलि यादव जी ने फुटबॉल में। इस तरह तमाम बच्चियां जो गाज़ीपुर की हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत का और अपने जनपद गाज़ीपुर का नाम रोशन कर रही हैं। इनको मैं बहुत बधाई देती हूँ। खेल महोत्सव जिस तरीके से मैं कहूँ शुरुआत हुई है, पूरे भारत में ये चर्चाएं थी। मैं ये कहूँ खिलाड़ियों को उभारने का जो आप लोगों ने काम किया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, युवाओं को मैं कहूँ एक ऐसा संदेश आ गया है कि नहीं अब मुझे खेलना है। पहले लोग कहते थे नहीं आपको पढ़ना है। अब तो खेल भी एक ऐसा मैं कहूँ हब बन चुका है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए खेल एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे भी आप जब
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तो केवल अपना परिवार का और समाज का ही नहीं, राष्ट्र का भी आप मस्तक गर्व से ऊंचा करते हैं। राष्ट्र का के निर्माण में भी, राष्ट्र के विकास में भी आपकी भूमिका रहती है। तो इस दृष्टि से भारत सरकार ने, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह देखा कि जब इंडिया के लोग फिट रहेंगे तभी हमारा इंडिया भी स्वस्थ रहेगा। तो फिट इंडिया, युवा इंडिया के तहत उन्होंने लोगों को आगे करने का काम किया और एक मैसेज दिया कि हर व्यक्ति, विशेष रूप से जो लोग खेल में रुचि रखते हैं, वो इस बार का ये थीम भी है खेलो इंडिया का कि 1 घंटे खेल के मैदान में हम खेलें। और जब व्यक्ति 1 घंटे खेल के मैदान में रहेगा तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति फिट रहेगा। और जब भारत के नागरिक फिट रहेंगे, भारत के युवा फिट रहेंगे, भारत के लोग फिट रहेंगे तो हमारा भारत भी फिट रहेगा। अगर जो भी बच्चे आज देख पा रहे हैं, जो बच्चियां देख रही हैं, जो खेल महोत्सव का आयोजन होगा, उनको डॉक्टर संगीता बलवन जी क्या कहती हैं, जो गाजीपुर के आपके बच्चे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं गाजीपुर के लोगों को कहना चाहूँगी और विशेष रूप से बच्चियों को कि जिस तरह खेल जगत में पीटी उषा, जो हमारे साथ इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं, साइना नेहवाल जी, पीवी सिंधु जी, मैरी कॉम, कर्णम माहेश्वरी, ये लोग बड़े बड़े नाम हैं। तो जब महिलाएं भारत के किसी भी कोने से इतना बड़ा प्लेटफार्म पे गई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो गाजीपुर हमारा अछूता नहीं है। और गाजीपुर में महिलाएं भी, बच्चियां भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कई बच्चियों की चर्चा मैंने आपके सामने की भी। और जो हमारे युवा हैं गाजीपुर के, जो बालक हैं, लड़के हैं, वो भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामों की हमने चर्चा की और कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने, जैसे कि निकेश पाल जी ने, प्रमोद यादव जी ने, रमाशंकर बिंद जी ने और तमाम मनोज यादव जी ने, इन लोगों ने भी अपना एक बेहतर प्रदर्शन किया है, खेल जगत में गाजीपुर का नाम रोशन किया है। तो मैं गाजीपुर के नागरिकों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग यदि खेल में रुचि रखते हैं तो सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बने, प्रतिभाग करें। और यदि आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो हमारी सरकार ने यह भी प्रबंध किया है कि हर ज़िले से जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उसमें से 10 लोगों के नामों पर विशेष रूप से सरकार ध्यान देगी। आने वाले समय में उनके लिए अच्छे कार्य करेगी, सुविधाएं देंगी। तो ऐसे में मैं गाजीपुर के भाइयों बहनों से यही कहूँगी, अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करिए, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में शानदार और ज़ोरदार मुख्यमंत्री मिले हैं, केंद्र में शानदार और ज़ोरदार प्रधानमंत्री मिले हैं कि आपकी प्रतिभाओं को वो मरने नहीं देंगे। आपके अंदर यदि प्रतिभा है तो गाजीपुर के किसी भी गांव का वो बच्चा होगा, किसी भी गली का, किसी भी मोहल्ले का वो बच्चा होगा, तो उसको हमारी सरकार सुविधाएं देकर आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और यही वो लोग हैं, जब अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो 2047 में जब हमने सोचा है, हमारी सरकार ने सोचा है कि हमारा यह भारत विकासशील भारत ना होकर विकसित भारत होगा, तो इन खिलाड़ियों का उसमें विशेष रोल होगा, विशेष योगदान होगा। सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। गाजीपुर के खिलाड़ियों के साथ साथ जो देश भर के खिलाड़ी हैं उन्हें भी मैं बहुत बधाई देती हूँ। गाजीपुर जनपद की राज्यसभा सांसद, मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा, जब राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवन जी टेलीविज़न के सामने बोलती हैं, लोग देखते हैं, तो एक उम्मीद की किरण सी लोगों को ऐसा एहसास होता है कि कुछ हमारे ज़िले के लिए बेहतर होगा। खेल महोत्सव का ये आयोजन गाजीपुर ज़िले के नेहरू स्टेडियम में होगा। सांसद जी ने पूरी बात बताई, हर एक खिलाड़ियों के बारे में इन्होंने खुलकर चर्चा की। मैं चाहूँगा जो भी जनपद के लोग सुन पा रहे हैं ज़रूर आ पाएँ, हिस्सा बनो उस खेल महोत्सव का। मैम, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।